भाई ये ऑर्डर है मेरे पास ज़ेप्टो में, कुकर लेके जाना है। ये कोई ग्रोसरी नहीं है, ये किचन का आइटम है भाई, यहाँ सब डिलीवर करना होता है। स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रिप। देखो एक ऑर्डर मेरे पास में आया है 5th फ्लोर का। ऑर्डर क्या है, 5th फ्लोर हो 6th फ्लोर हो, आपको जाना पड़ेगा। भाई ज़ेप्टो में लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर। ये देखो दूध आ गया है। मैं सोच रहा हूँ इसको डिलीवर ना करके बैग में रख लूँ और चावल और ले लूँ स्टोर से और अपना खीर बन जाएगी। ये मेरा 15वां ऑर्डर है शायद, और इसमें लेके आया हूँ मैं आइसक्रीम। ये रखा मेरे आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप ज़ेप्टो में काम करने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेप्टो के अंदर काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पेमेंट कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी मैं अपनी आईडी को ज़ेप्टो स्टोर पर जाकर लॉगिन करूंगा और आपको हर चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरीके के ऑर्डर आते हैं और क्या क्या चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है, जिससे आप पर कोई पेनल्टी ना लगे या आपकी आईडी बंद ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने आईडी बना ली और काम करने लगे और पहले दिन ही आप गलती कर दो और अगले दिन आपकी आईडी हो जाए बंद। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टोर पर चलते हैं और आईडी ऑनलाइन करके आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। ज़ेप्टो स्टोर पे आ गया हूँ, मालवीय नगर न्यू मेरे स्टोर का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि अब ज़ेप्टो में स्लॉट वाला सिस्टम है, तो आपको काम करने से पहले स्लॉट बुक करनी पड़ेगी। अगर आपको स्लॉट नहीं मिलेगी तो आप ज़ेप्टो में काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने कुछ स्लॉट तो बुक कर ली थी। अभी करंट स्लॉट बिल्कुल फ्री स्लॉट होगी, जिसमें मुझे बिना किसी कंडीशन के, मैं ये देखो चेक इन कह रहा है, ठीक है स्लॉट बुक करता हूँ। स्लॉट पे क्लिक करता हूँ, बाकी सारी मेरी बुक है। ये है फ्री स्लॉट। फ्री स्लॉट का मतलब ये होता है कि आप इसे बुक तो कर लो, इसमें कोई टाइम कंडीशन नहीं होती कि आपको इतना टाइम देना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपकी फ्री स्लॉट होती है। तो यहाँ पर किया मैंने चेक इन, ये हो गई अपनी आईडी चेक इन। और वाईफाई भी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि स्टोर में वाईफाई ही चलता है, नेट नहीं चल पाता है क्योंकि बेसमेंट में स्टोर है। तो भाई अपनी जो आईडी ऑनलाइन हुई है वो हुई है 9:19 पर। तो जितने भी घंटे होंगे और जितनी भी अर्निंग होगी सब आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल स्टोर में चलते हैं ताकि ऑर्डर जल्दी आ जाए। फ्लो देखते हैं कैसा है आज स्टोर पर, बाकी सारी चीज़ आपको दिखाएंगे आगे। 19 पर आईडी ऑनलाइन करी थी और 20 पर अपने पास में ऑर्डर आ गया है। तो मतलब ऑर्डर फ्लो ठीक है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर मिलेगा जल्दी जल्दी, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी वो दिखाएंगे सारी चीज़ें आपको कि भाई कैसा फ्लो है। अभी फ़िलहाल आते ही बजा भाई पहला ऑर्डर मिला है अपने को, ये रहा, पिकअप करके लिया हूँ। अंदर ना ब्लिंक कर रहा था बहुत ज़्यादा कैमरा, तो इसलिए मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी ये देखो सब कहाँ पर जाना है, ये ठीक है। डिस्टेंस में आपको दिखाऊँ भाई, मैं अपनी आईडी के बताऊँ तो मेरी फ़िक्स आईडी है, 45 रुपये पर ऑर्डर मिलता है। ये मेरे को भेज रहा है 4.7 किलोमीटर। पागल हो गया क्या? ये देखो बाइक पे दिखा रहा है 3.7 किलोमीटर है, और भी कम पड़ेगा। इधर उधर से बहुत घुमा के दिखा रहा है, इसको पता ही नहीं है कहाँ से जाना है, जो रास्ते मैप में है नहीं वहाँ से दिखा रहा है। चलो चलते हैं, इसको करते हैं डिलीवर। ज़ेप्टो में आप जब भी ऑर्डर पिकअप करते हो, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप ऑर्डर पिकअप करो तो आइटम की क्वांटिटी देखकर ही पिक करो। सारे आइटम होने चाहिए। अगर कोई 3 आइटम है और उसमें 2 ही निकलते हैं तो वो तुरंत स्टोर पर बताओ और उसे पूरा कराओ। अगर आप पिकअप करके ले गए बिना चेक किए, उसके बाद में आप बोलते हो कि इसमें आइटम कम था, तो फिर पैसे आपके कटेंगे। ये भाई पिकर ये बहुत गलतियां करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्वांटिटी देखना भूल जाते हैं और ऑर्डर पैक करते हैं, क्योंकि उनका भी टारगेट होता है। तो वो जल्दी में कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तो उनसे भी गलतियाँ हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑर्डर की क्वांटिटी देखकर ही पिक करें ऑर्डर। और पिकअप करने के बाद में भाई आपको वेट नहीं करना है कि आप पिक करने के बाद में खड़े हो गए, बातें करने लगे या कुछ नहीं। ज़ेप्टो में ऐसा नहीं होता है। आपको पिकअप करके तुरंत डिलीवरी के लिए निकल जाना होता है, क्योंकि इसमें फास्ट डिलीवरी होती है। और हाँ, डिलीवर करने के बाद में आपको रुकना भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत देर भी। आप 1-2 मिनट रुक सकते हो, पर इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। रुकोगे तो भाई फिर आपकी आईडी वहाँ से चेकआउट हो जाएगी, मतलब ऑफलाइन हो जाएगी, फिर आपको स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहुँचा हूँ लोकेशन पर, जैसे मैंने किया मार्क अराइव, लोकेशन पे पहुँचते ही आपको सारे स्टेप फॉलो करने और आइटम के प्रूफ के लिए लेनी है एक फ़ोटो। कैसे, मैं बताता हूँ।
ज़्यादा आइटम में तो दिखेगा नहीं, फिर भी आप कर सकते हो जिसमें कम आइटम है, कि कोई कस्टमर कंप्लेंट ना डाल दे कि मुझे ये नहीं मिला। तो ये लाइव फ़ोटो अपडेट होती है ना, कि लोकेशन पे बंदा पहुंचा, उसने फ़ोटो अपलोड करी, तो बंदे ने कोई धोखाधड़ी नहीं की। इसमें तीनों आइटम दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने किया सबमिट। अब डिलीवर मार्क तभी करना है जब आप कस्टमर को दे दो। पहले कर दिया और कस्टमर ना मिले तो फिर आप फंस जाओगे। ऑर्डर देने के बाद डिलीवर मार्क करना है। ये 10 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। ज़ेप्टो ये बोलता है 10 मिनट डिलीवरी, ठीक है, परफेक्ट हुई है। अब हमें जो नया बंदा है, अगर उसे स्टोर का नहीं पता तो डायरेक्ट मैप लगा के वापस से स्टोर पे जा सकता है। जिसको पता है वो जेब में डालो फ़ोन और निकल जाओ स्टोर पर। भाई ये थी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो हर राइडर को चाहिए कि वो इस तरीके से काम करें। अभी मैं स्टोर पे पहुंचा हूँ, यहाँ पर करता हूँ रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। अब ये कर दो रेडी, नेक्स्ट ऑर्डर, बजेगा नहीं बजेगा तुरंत। देखो मुझे मिले 45, बाकी आपके स्टोर पर और आपके रेट कार्ड के हिसाब से मिलेंगे। जो भी आपके स्टोर पर रेट कार्ड होगा या आपकी आईडी पर जो भी रेट कार्ड होगा, जो भी ऑफ़र होते हैं सबका अलग अलग होता है। तो ये अपना था 45 रुपये मिले इसके। बाकी दूसरा ऑर्डर आता है, बाकी चीज़ें दूसरे ऑर्डर पर आपको सिखाते हैं। भाई ये अपना दूसरा ऑर्डर है, पिकअप हो गया है। और पता नहीं आज मेरे को लगता है ज़ेप्टो मुझसे नाराज़ है या क्या है। ये ऑर्डर भी भाई लॉन्ग डिस्टेंस का है। मतलब इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ये होता है कि 2-3 किलोमीटर से ऊपर का है तो एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ये देखो 3.6 किलोमीटर भेज रहा है भाई मुझे। ये चलते हैं भाई इसको डिलीवर करने। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ज़ेप्टो में जैसे हम दूसरी कंपनी में करते हैं, मान के चलो हम ज़ोमैटो, स्विगी, पोर्टर, ओला, उबर, रैपिडो जिसमें भी करते हैं, थोड़ा सा सीधा करना है इसको, जिसमें भी करते हैं उसमें हम पर डे के हिसाब से अर्निंग ले जाते हैं कि हमने आज किया, आज की अर्निंग हमारी हो गई घर, कल किया, कल की अर्निंग हो गई घर। पर ज़ेप्टो में ऐसा नहीं है। ज़ेप्टो में आपको वीकली टू वीकली काम करेगा, पूरे वीक आपको काम करना पड़ेगा। 7 दिन में से 6 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, जब जाके आपकी अर्निंग होगी। अगर आप मान के चलो 6 दिन में अगर 5 दिन में आपने काम किया ना, तो फिर सिर्फ आपको पेट्रोल के ही पैसे मिल पाएंगे, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़ेप्टो में काम करने का। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको ज़ेप्टो में काम करना है तो पूरे वीक टू वीक ही काम करना पड़ेगा। उसमें आप बीमार हो गए तो भी आपका नुकसान हो जाएगा, या कहीं शादी ब्याह या कोई बर्थडे में जाना तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। कि या फिर आपको ऊपर नीचे करके थोड़ा, मतलब कि या तो सुबह में जल्दी टाइम देना पड़ेगा या फिर शाम को लेट नाइट तक आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी कंडीशन वीकली वाली पूरी कर पाओ। तो ये चीज़ है ज़ेप्टो में। अगर सोचता है कोई हफ्ते में 2 दिन काम करूंगा तो फिर उसके लिए ज़ेप्टो नहीं है। सोचता है हफ्ते में 3 दिन काम करूंगा तो उसके लिए ज़ेप्टो फिर नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोल के पैसे ही निकलेंगे, अदरवाइज़ कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो चलते हैं फिलहाल इस दूसरे ऑर्डर को डिलीवर करना है, फिर और सारी जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। आप इस वीडियो के अंदर 0 से हीरो बन जाओगे। तो भाई ये ऑर्डर हो चुका है अपना डिलीवर, डन। 14 मिनट लगे इस ऑर्डर में, ये कर दे हमने कंप्लीट। अब वापस चलते हैं भाई स्टोर पर अपने ज़ेप्टो के। ये देखो भाई, तो देखो भाई यहाँ पर मैं देखो अंदर जब किसी हाउस में जाता हूँ तो मैं नहीं इतना कैमरा ऑन करता हूँ, तो शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप ऑर्डर लेकर आओ, देखो जितनी चीज़ें मुझे याद आती जा रही है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑर्डर जब भी लेके आओ तो ये चेक कर लेना कहीं से कटा फिटा ना हो। जैसे कोई आटे का कट्टा होता है, कई बार वो कहीं से फटा होता है, चूहों ने काट दिया होता है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करके लेके आनी है, नहीं तो कस्टमर बोल देगा नहीं भैया ये नहीं चाहिए, ये बदल के लेके आओ। और आपको वो बदल के ले जाना भी पड़ेगा, और पैसा आपका उतना ही रहेगा जितने में वो एक बार में काम करने में मिलता है। वो तुम 3 चक्कर लगाओ या 4 चक्कर लगाओ, वो भाई पैसा तुम्हें एक ही बार का मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा चेक कर लेना। अब बोलोगे यार इतनी सरदर्दी है तो करना ही क्यों है ज़ेप्टो? भाई मर्जी है आपकी, जो सारी चीज़ें है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ेप्टो में क्या क्या होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किन चीज़ों से बचना होता है। चलते हैं वापस स्टोर पर, और जितनी चीज़ें याद आएंगी सब आपको बताता जाऊँगा। भाई ये पहुँच गया हूँ वापस स्टोर पर, और मेरे 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो डन, रेडी टू नेक्स्ट ऑर्डर, रपट गई। ये देखो अब 2 ऑर्डर की अर्निंग देख लो तुम,
बाकी शॉर्टकट में बीच बीच में दिखाते रहेंगे, सारे ऑर्डर नहीं दिखाएंगे आपको। ये कहाँ गया? ये देखो 5 मिनट में रिटर्न हो गया हूँ मैं। जाने में कितना लगा था, छोड़ो, 90 रुपये की अर्निंग हो गई है। और टाइम की बात करूँ तो टाइम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कितने बजे आईडी ऑनलाइन करी थी, नहीं पता यार कितना टाइम हो गया। कोई बात नहीं भाई, बाद में हिस्ट्री में दिखा दूंगा जो भी टोटल टाइम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से करते जाते हैं ऑर्डर, बीच बीच में दिखाएंगे आपको। मेरे पास में आया है 5th फ्लोर का। ये कोई सोचोगे कि नहीं बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, पर बता दूं जानकारी के लिए, जो भी नए राइडर ज्वाइन करेंगे तो भाई ऑर्डर क्या है, 5th फ्लोर हो 6th फ्लोर हो, आपको जाना पड़ेगा। आप बाहर नहीं बुला सकते कस्टमर को, आपको डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी 5th फ्लोर पे जा रहा हूँ, अभी हमारा फर्स्ट हुआ है, सेकंड 5th फ्लोर पर, ठीक है, समझ रहे हो। पैरों की पूरी जान निकल जाएगी वजन लाद के इतनी ऊपर आने में। अरे भैया चक्कर आने लगे अब गलती से गलत बिल्डिंग हुई ना तो बस। सेप्टो वेलकम। ये भाई कंप्लीट ऑर्डर। और ये समझ लो पैरों के अंदर जान नहीं बची इतनी ऊपर चढ़ के वजन लेकर आने में। जा रहा हूँ अब, उतरते हुए तो मज़ा ही आ जाता है। देखो लिफ्ट भी नहीं है इनमें। क्या हाल है? मजा आ रही है? ऊबर चला रहे हो गरीब सेवा को? बजनी संडे है आज, वैसे भी मार्केट काफ़ी हद तक बंद है। देखो भाई, मैं हमेशा से अपनी वीडियो में एक बात और बोलता हूँ कि देखो यार, कई बार हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, कि देखो अर्निंग देखकर तो ज्वाइन मत करना। आपने मान के चलो मेरी अर्निंग देख ली, हो सकता है मेरी अर्निंग ज़्यादा दिखे क्योंकि मेरा रेट कार्ड अलग है, मेरा स्टोर अलग है। मैं वीक में एक बार काम करता हूँ बस, बाकी दिन संडे, मतलब जेप्टो की आईडी एक दिन वाली है मेरी, संडे वाली, उसी दिन मैं काम करता हूँ। बाकी दिन भी कर सकता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पेट्रोल पैसा मिलता, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी दिन मेरे पास और भी कंपनियाँ हैं, मैं पोर्टर करता हूँ, कभी कभी रैपिडो भी करता हूँ, मैक्सिमम पोर्टर करता हूँ। तो अगर आपको जैसे कि मान के चलो जेप्टो में मन नहीं लग रहा कि यार नहीं यार जेप्टो मज़ा नहीं आ रहा, इसमें सरदर्दी ज़्यादा है, तो चैनल पर जाओ, आपको पोर्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, पोर्टर में कैसे काम करते हैं, पोर्टर में फुल डे कितनी अर्निंग होती है, कितना पेट्रोल लगता है, वो मिल जाएंगी। रैपिडो की वीडियो मिल जाएंगी। ऊबर में फ़िलहाल बहुत गंदा रेट है दिल्ली के अंदर, तो ऊबर पे मैं वीडियो पिछले 2-3 महीने से नहीं बना रहा हूँ, तो ऊबर पे वीडियो नहीं मिलेगी। और हाँ, एक बात और, मैं वीडियो उसी पर बनाता हूँ जिसमें अच्छे पैसे मिलते हैं राइडर को, मतलब कि फ़ायदा हो। ऐसा नहीं, ऐप तो बहुत सारी हैं, पर मैं उसी ऐप पर वीडियो बनाता हूँ जिसमें पैसे अच्छे खासे मिल रहे हों। देखो राइडर को पैसे कमाने हैं, उसे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही मेरे साथ है, मेरी 8-10 कंपनियाँ में आईडी है, जितनी भी आईडी है, मतलब जितनी भी कंपनी है, डिलीवरी हो, पार्सल डिलीवरी हो, बाइक टैक्सी हो, सब में आईडी बनाई हुई है। बस हम काम उसी में करते हैं जिसमें फ़ायदा होता है। अभी मैं अगर आपको जेप्टो की दिखाऊँ यार, ये तो तुरंत ऑर्डर ही बच जाता है। आज ऑर्डर फ्लो काफ़ी अच्छा है, 9 ऑर्डर हो गए हैं मेरी। और टाइम की बात करूँ तो कितने हो गए, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट हुए हैं। 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अपने ऑर्डर हो गए 9, मतलब 3 घंटे के अंदर अपने 10 ऑर्डर लग जाएंगे भाई। ये बहुत कमाल की चीज़ है। अर्निंग देखोगे तो 405 रुपये की हो गई है, बहुत बढ़िया। ये देखो दिख रहा है सब कुछ, बहुत गजब। ऑर्डर आते ही मिल जाता है, कोई वेट नहीं करना पड़ रहा है। मैं एक बार अर्निंग हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे तो 45 रुपये पर ऑर्डर अपने, देखो ये रहा, सारे 45 सब, कोई अपना अलग नहीं है, सब कुछ आपके सामने। रेट कार्ड चेक करा दूँ, कई बार होता है बंदे बोलते हैं रेट कार्ड तो दिखाओ। मेरा वीकेंड में संडे के दिन, मतलब सैटरडे संडे 45 रुपये ऑर्डर मिलता है मुझे। अगर उसके साथ में मल्टी ऑर्डर मिलता है तो मुझे मिलेंगे उसके 30 रुपये और 45 रुपये, ठीक है। अगर बाकी दिन करूँगा तो मुझे 25 रुपये ऑर्डर मिलेगा और 20 रुपये उसके साथ में अगर मल्टी ऑर्डर मिलेगा। तो भाई मैं क्यों करूँगा, नहीं ये तो मल्टी के साथ में ये, मतलब ये रहा फर्स्ट वाला, 30 रुपये ऑर्डर मिलेगा अगर मैं नॉर्मल डे में काम करूँगा। तो क्या फ़ायदा मुझे 30 रुपये में काम करके, 45 मिल रहा तो कर रहा हूँ। भाई ये ऑर्डर है मेरे पास जेप्टो में, कुकर लेके जाना है। ये कोई ग्रोसरी नहीं है, ये किचन का आइटम है भाई, यहाँ सब डिलीवर करना होता है। स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रिप। अभी देखो कि भाई, मतलब ये सामान अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं, जेप्टो से ले लो। ये रखा कुकर आगे, चलो मैं तो सोच रहा हूँ घर ले जाऊँ, कल को इसी में बिरयानी बन जाएगी, है ना भाई। उसके बाद कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। देखो 5 लीटर का कुकर भाई, सब
ये देखो कुकर मंगा लो, हटो ठीक करा लो, कुकर ठीक करा लो, गैस चूल्हा ठीक। अरे रुक जा भैया, मैं ये कुकर लेके बोल दूँ कुकर ठीक करा लो, गैस चूल्हा ठीक करा लो, सिलाई मशीन ठीक करा लो, ठीक है भाई। अब ये सोचोगे भाई आवाज़ निकालने का तो मतलब हर तरीके की कुछ भी बिकवा लो मेरे से, कुछ भी, सेल्समैन हूँ मैं एक तरीके का। चलो भाई आपको दिखा भी देते हैं, कभी कोई सोचे कि मजाक कर रहा है कि कुकर नहीं कुछ और ले गया होगा, खाली व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा है, नहीं, ये जा रहा हम 3rd फ्लोर पर डिलीवर करने कुकर। वेलकम, ये हो गया डिलीवर कुकर, 7 मिनट के अंदर कुकर डिलीवर इतनी देर में तो सब्जी नहीं बनती कुकर में, जितनी जल्दी कुकर डिलीवर हो गया देखो ऑर्डर में क्या है, ये देखो मग्गा, फोटो क्लिक करो इसकी। भाई ये मेरा 15वां ऑर्डर है शायद, और इसमें लेके आया हूँ मैं आइसक्रीम, ये रखा मेरे आगे बैग। अब मेरे को एड्रेस इसमें से निकाल के दे दो मुझे। भाई ये ऑर्डर हो चुका है डिलीवर। भैया मॉर्निंग में इतना अच्छा फ्लो था और अब पता नहीं क्या हो गया, ऑर्डर नहीं लग रहा है, ये कर रहा है। अभी बैग भी रिटर्न करना है, मैं ऐसे वैसी बात नहीं है। देखो ऑर्डर मेरे कितने हुए हैं, अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, बस 15 मिनट के लिए आईडी बंद करके 15 ऑर्डर हुए और 675 का काम। भाई जेप्टो में लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर, ये देखो दूध आ गया है। मैं सोच रहा हूँ इसको डिलीवर ना करके बैग में रख लूँ और चावल और ले लूँ स्टोर से और अपना खीर बन जाएगी। क्या बोलते हो बताओ? बड़ा हरामी हो बेटा। स्टोर से लेते हैं आज के लिए अलविदा। ये मेरा लास्ट ऑर्डर 20वां ऑर्डर है और टाइम की बात बताऊँ तो टाइम अभी हो रहा है 4:19। ठीक है, अब ये सोच लो कि 7 घंटे के अंदर मेरे 20 ऑर्डर हो गए बड़े प्यार से। तो ठीक था ऑर्डर फ्लो, 1 घंटे में 3 ऑर्डर की एवरेज निकल के आई, जिसमें 10-15 मिनट के लिए मैंने नमाज के लिए ब्रेक लिया था। और आज मैंने कोई भी स्पीड से ऑर्डर डिलीवर नहीं करा, एक नॉर्मल स्पीड से काम किया है। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। अपना लास्ट ऑर्डर डिलीवर हो गया है आज का। और आईडी ऑफलाइन करने से पहले, मतलब डिलीवर मार्क करने से पहले, हम यहाँ पर लगा लेते हैं, अबे क्या लगा लेते हैं, चेकआउट आफ्टर डिलीवरी। हो गया। अब जैसे ही मैं इसको डिलीवर मार्क करूँगा मेरी आईडी हो जाएगी ऑफलाइन, नहीं तो आईडी ऑनलाइन रह जाती है और वो बोलता है स्टोर पर जाओ। वैसे तुम ऐसे भी जा सकते हो, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है फिर, पर ऐसे करना ही क्यों ऑटोमेटिक ऑफ करना। देखो पोटर बज रहा है इधर भाई अर्निंग की बात करें तो अर्निंग हो गई है अपनी 900 रुपये की पूरी, ये देखो जिंदगी, और बाकी 300 रुपये अपना इंसेंटिव ऐड होगा इसमें। तो अर्निंग हो गई 1200 रुपये की, बहुत ही बढ़िया। 7 घंटे के अंदर 1200 रुपये की अर्निंग विद इंसेंटिव, तो बुरा नहीं है। पर एक बात मैं फिर से याद दिला दूँ आपको कि अर्निंग देखकर ज्वाइन मत करना, क्योंकि सब स्टोर पर अलग अलग अर्निंग होती है, रेट कार्ड अलग अलग होते हैं और वहाँ के ऑर्डर्स फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है वहाँ की अर्निंग। और दूसरी बात और एक बार और याद दिला दूँ कि ज़ेप्टो अगर करना है तो आपको पूरे वीक काम करना पड़ेगा। अगर आप 2-3 दिन के लिए काम करने की सोच रहे हैं वीक में, तो फिर आप ज़ेप्टो मत ज्वाइन करना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम भी ज़ेप्टो करने की सोच रहे हैं तो भी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हाँ आपकी अगर संडे वाली आईडी बन जाती है, अगर ज़ेप्टो में आप अप्लाई करोगे और उसमें एक ऑप्शन आता है वीकेंड आईडी या संडे वाली, 3 होती हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम और वीकेंड वाला अगर ऑप्शन आपके पास आता है तो भाई वेल एंड गुड है, मेरी वाली आईडी बन जाएगी जो मेरी है और अच्छा पे आउट मिलेगा। भाई ज़ेप्टो में काम करके आ चुका हूं घर और मैंने कोशिश करी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की इस वीडियो में। तो भाई आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ज़ेप्टो को लेकर। अगर आप पे आउट की बात करो तो इसमें वीकली पे आउट आता है, बुधवार के दिन पे आउट आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है पे आउट लेट हो जाता है तो वो फ्राइडे तक, शुक्रवार तक भी आता है, कई बार लेट हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती पे आउट की। बाकी अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो आईडी फ्री में बनती है, पर आप जब काम करते हो आपके पे आउट से 1500 रुपये के समथिंग चार्ज कटता है, जो कि टी शर्ट और बैग का ऑनबोर्डिंग चार्ज होता है वो एक तरीके से।
वो हर स्टोर पे हो सकता है ऊपर नीचे हो, कहीं पर स्टोर पर ज़्यादा हो, ये ऑनबोर्डिंग चार्ज किसी पे कम हो सकता है, इसका पता नहीं चलता है। बाकी इतना तो होता है, मतलब 1500 तो राउंड फिगर मान के चलो, इतना ऑनबोर्डिंग चार्ज होता है ज़ेप्टो में। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वीकली ही काम करना पड़ेगा आपको, 6 के 6 दिन एक तरीके से। और आप पार्ट टाइम करने की सोच रहे हो तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। और ज़ेप्टो में एक और आईडी बनती है सुपर स्टोर वाली, तो सुपर स्टोर वाली के बारे में अभी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़ेप्टो सुपर स्टोर पर भी वीडियो बना दूंगा कि उस पर क्या अर्निंग होती है, क्या रेट कार्ड होता है। बाकी नॉर्मल आईडी पर 15 रुपये ऑर्डर होता है, 14-15 रुपये ऑर्डर, बाकी 5 रुपये पर किलोमीटर का हिसाब रहता है उसमें। बाकी मेरी आईडी पे 45 रुपये पर ऑर्डर होता है। और मेरी संडे वाली आईडी है, अगर मेरी फुल टाइम वाली आईडी होती है तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि फुल टाइम आईडी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ज्वाइन करना है ज़ेप्टो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी कंपनी के भी मिल जाएंगे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप इस तरीके से मेरे साथ चैनल पर जुड़ सकते हैं और नई वीडियो देखने के लिए और नई नई ऐप के बारे में जानने के लिए जो कि डिलीवरी से जुड़ी होती हैं या बाइक टैक्सी से। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।